सबसे पहले आपको बताएं, न्यूजीलैंड के खिलाफ होम T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। हाल ही में रिटायरमेंट वापस लेने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और ऑलराउंडर इमाद वसीम की वापसी हुई है, जबकि उस्मान खान और इरफान खान नियाजी की पहली बार कौमी स्क्वाड में शमूलियत हुई है। फास्ट बॉलर नसीम शाह भी फिट होकर टीम में वापस आ गए। 17 रुकनी स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, अब्रार अहमद, आजम खान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी, उसामा मीर और जमान खान भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। और ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि पाकिस्तान में आज शव्वाल का चांद नजर आने का कवी इम्कान है, क्योंकि मुल्क के बेशतर हिस्सों में मतला साफ है और गुरूब आफ्ताब के बाद चांद उफक पर 50 मिनट तक मौजूद रहेगा। माहिरीन के मुताबिक चांद की उम्र इंसानी आंख से दिखाई देने के लिए पूरी होगी। शव्वाल के चांद का बाज़ाब्ता ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफ्द की जद्दा से इस्लामाबाद की PIA की परवाज़ में वतन वापसी हुई है। PIA की जद्दा से इस्लामाबाद की परवाज़ इस्लामाबाद के बजाय लाहौर में उतारी गई। ज़राए के मुताबिक जद्दा से रवानगी से कबल तैयारा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज सरकारी वफ्द के इंतज़ार में 2 घंटे खड़ा रहा। वक्त पर पहुंचने वाले मुसाफिर 2 घंटे तक तैयारे में बैठे सरकारी वफ्द का इंतजार करते रहे, जबकि सरकारी वफ्द को लाहौर एयरपोर्ट पर उतारने के बाद भी तैयारा 2 घंटे तक खड़ा रहा। मुसलसल इंतजार की वजह से मुसाफिरों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, जो ये सवाल करते रहे कि आखिर वो इस्लामाबाद कब पहुंचेंगे। हम लाहौर में खड़े, ये देखो शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, तारड़ सब निकल गए। हम लाहौर में अभी बैठे, जहाज बंद हो गया, पता नहीं हमारा क्या होगा। सैर इधर करेंगे किधर करेंगे, ईद किधर करेंगे, समझ नहीं लग रही है। हमें जहाज से बाहर जाने दे, लोग बोर हो गए हैं। हम पैदल जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, रेल से जाएंगे, बस से जाएंगे, टांगे से जाएंगे, घोड़े से जाएंगे, लेकिन हम जहाज में बोर हो गए। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं, जबकि नून लीग के सरदार सैदाल खान नासिर बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब से पहले 9 मुंतखब सेनेटर्स ने हलफ उठाया। I hereby declare Senator Syed Yusuf Raza Gilani to have been elected as Chairman Senate. I, Syed Yusuf Raza Gilani, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सेनेटर्स ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का बॉयकॉट किया। इंतखाब से कबल ऐवान से खिताब में PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, मगर इस गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। सेनेट चारों सूबों का मुसावियाना नुमाइंदा ऐवान है। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की नुमाइंदगी के बगैर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब गैर आइनी है। सेनेट को कहते हैं कि इट इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल प्रोविंसेस, और ये नहीं हो सकता कि ये जो बराबरी है हमारी, इसका हम किसी तरह से नफ़ी करें इसको, और किसी भी सूबे को रिप्रेजेंटेशन के बग़ैर सेनेट का इजलास, जो सबसे अहम इजलास है जिसमें चेयरमैन को और नायब चेयरमैन को इलेक्ट करना है, वो हो जाए। आर्टिकल 59 के मुताबिक जब तक हर सूबे से मुंतखब सेनेटर्स आके अपना हल्फ ना उठा लें, तब तक सेनेट हाउस ऑफ फेडरेशन, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो मुकम्मल नहीं होता। ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम है। हम इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे, हम भरपूर हिस्सा लेना चाहते थे। हार जीत तो इलेक्शन का एक हिस्सा है, लेकिन इस किस्म की जब सिचुएशन हो जहां एक आइन के मुताबिक सेनेट का इजलास चल ही नहीं रहा, जहां इलेक्शन आइन के खिलाफ होंगे, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। सेनेटर अली जफर के खिताब का जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि एतराज़ करने से पहले अपने गिरबान में झांकें। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन कुदरती आफत की वजह से मुलतवी नहीं हुए, बल्कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की वजह से मुलतवी हुए हैं। जनाब चेयरमैन, जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस पोस्टपोन हुए हैं वो फोर्स मेजोर पे नहीं हुए।
वो वहाँ पे कोई तूफ़ानी बारिशों की वजह से या खुदा न खास्ता कोई किसी कुदरती आफात की वजह से वो इलेक्शंस मुलतवी नहीं हुए। हमें अपने दामन में भी झांकना चाहिए जनाब चेयरमैन। नो ऑफेंस टू एनीवन, वहाँ पे जो रिज़र्व सीट्स के ऊपर मेंबर्स इलेक्ट थे उन्होंने ओथ लेना था। पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनका ये आइनी और कानूनी हक है, सेशन बुलाया जाए और उनसे ओथ लिया जाए, लेकिन वो जो ऑर्डर है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हवा में उड़ाया, क्योंकि आर्टिकल 67 ये कहता है कि किसी रुकन का ना होना या कुछ अराकीन का ना होना जो है वो प्रोसीडिंग्स जो हैं हाउस की उनको इनवैलिडेट नहीं करता। पंजाब हुकूमत किसानों को 2 साल में 300 अरब रुपए बिला सूद कर्ज देगी। सूबाई वज़ीर ज़राअत ने ज़रई पैकेज की तफसीलात बताते हुए कहा है कि पहले मरहले में 5 लाख किसानों को 150 अरब रुपए बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। 12.5 एकड़ से कम ज़मीन रखने वाले छोटे किसानों को किसान कार्ड मिलेगा। फ़ी एकड़ ज़मीन पर 30,000 रुपए बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। सब्सिडीज़ और दीगर इक़दाम के ज़रिए मज़ीद 100 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। ईद अहले खाना के साथ मनाने के ख्वाहिशमंद अफराद का लाहौर से बाहर जाने का सिलसिला आज भी जारी है। इसकी तफसील बता रही हैं हफ्सा उस्मान। जो बिल्कुल ईद की खुशियाँ जो है वो अपनों के साथ ही मनाई जाती हैं। इस वक्त मैं आपको लारी अड्डे से रिपोर्ट कर रही हूँ। लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त लारी अड्डे पे मौजूद है और अपनों के साथ ईद मनाने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। काफ़ी हद तक लाहौर शहर जो है वो खाली हो चुका है। परदेसी अपने अपने आबाई इलाकों में जा चुके हैं ईद की खुशियाँ मनाने के लिए, और यहाँ पर बहुत सारे परदेसियों से हमारी बात भी हुई और बहुत ज़्यादा पुरजोश है कि ईद की जितनी भी छुट्टियाँ हैं वो अपनों के साथ गुजारेंगे, क्योंकि ईद का मज़ा जो है वो अपने आबाई इलाके में ही है। कुछ और भी शहरियों से हमारी बात हुई और उनका यही कहना है कि ज़ायद भी किराए वसूल किए जा रहे हैं। तकरीबन 500 से 1000 तक ज़ायद किराया जो है वो लिया जा रहा है, और उनका हुकूमत से यही अपील है कि कम से कम इस चीज़ का नोटिस लें ताकि ईद की खुशियाँ जो है वो भरपूर अंदाज में वो मना सके और उनको थोड़ा सा रिलीफ भी मिल सके। जी, इस ईद पर लाहौरी बच्चा पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि वो लाहौर के चिड़ियाघर की सैर नहीं कर सकेंगे। तामीराती कामों की वजह से लाहौर का चिड़ियाघर गुज़श्ता चंद माह से बंद है। वाइल्ड लाइफ हुक्काम ने लाहौरियों को शहर से बाहर कायम सफारी पार्क जाने का मशवरा दे दिया है। सोहेल इमरान की रिपोर्ट। लाहौर का चिड़ियाघर जो हर त्यौहार और खास तौर पर ईद के दिनों में लोगों से भर जाता है, न सिर्फ लाहौर बल्कि गिरदनवा के शहरों से भी बड़ी तादाद में फैमिलीज पिकनिक मनाने चिड़ियाघर आती हैं। लेकिन इस मीठी ईद पर लाहौर के चिड़ियाघर में वीरानियों के डेरे हैं। खूनख्वार जानवर अकेलापन महसूस कर रहे हैं। गेंडे के पिंजरे में कौवे मुंडलाते नजर आते हैं। शेर भी साथी जानवरों की जुदाई में उदास है। ये अपग्रेडेशन हो रही है जू की, तो जब काम होता है, आप अपने घर को जब नया बनाते हैं या घर को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस पर टाइम लगता है, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस देने के लिए अब जू जो डेवलप हो रहा है। डीजी वाइल्ड लाइफ मुदस्सर रियाज कहते हैं कि चिड़ियाघर के तोसी मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। तो है कि बकरीद से पहले लाहौर चिड़ियाघर का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहरी बच्चों के साथ इस ईद पर सफारी पार्क जाएं। सफारी अवेलेबल है, लोगों से गुजारिश है कि ईद पे सफारी में जाएं। सफारी बहुत बड़ी फैसिलिटी अवेलेबल हो चुकी है और वहाँ पर वो ओपन होगा इंशाल्लाह इस ईद के ऊपर। वहाँ पर उनको राइड्स भी मिलेंगी, जंगल सफारी भी कर सकेंगे। लॉन सफारी ओपन कर दी। लाहौर चिड़ियाघर तैयार होने के बाद स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। यहाँ नए जानवर भी आएंगे और परिंदे भी, लेकिन हाथी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आलमी कवानीन के मुताबिक हाथी के लिए इस चिड़ियाघर में जगह नाकाफी है। कैमरामैन सफदर अली के साथ सोहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर।